हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम। देखो, एक्चुअली मैं बात करना चाहूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करना चाहूँ तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने देखा था जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं एवं यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने कुछ प्रयोग किया, लेकिन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटनाएं घटित हो रही थी एक्सपेरिमेंट करते समय, जो उनको फील हुआ, जो तथ्य उनके सामने आए, उनका स्पष्टीकरण वैज्ञानिक हॉलबॉक्स न दे सके। तो उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए इसके क्या रिजल्ट हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, इनको समझाने के लिए वैज्ञानिक कौन हैं? लेनार्ड व मिल्टन। वैज्ञानिक लेनार्ड व मिल्टन कोई प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं? ये अपने प्रयोग में एक निर्वातित कांच की नलिका लेते हैं। एक निर्वातित कांच की नलिका ले ली इन्होंने अपने प्रयोग में, ठीक है ना। इस निर्वातित का मतलब इसके अंदर वायु वगैरह कुछ नहीं है, निर्वात है। इसमें कोई दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये लगा दिए, ठीक। एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड ये किसी धातु के हैं, मान लो कोई भी क्षारीय धातु होगी, ठीक। चलो यहाँ पर बैटरी का धन सिरा हो गया, ये ऋण सिरा हो गया और ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक। ये आपके पास में कौन हो गया बेटा? धारा नियंत्रक हो गया। धारा नियंत्रक वोल्टेज कंट्रोलर धारा को नियंत्रित करता है, धारा के मान को कम ज्यादा करता है, अर्थात वोल्टता के मान को कम ज्यादा करता है। ये इसे RH से डिनोट करते हैं, जहां RH क्या है आपके पास? धारा नियंत्रक या वोल्टेज कंट्रोलर। कभी भी मुझे धारा का मान कम ज्यादा करना है या वोल्टेज का मान कम ज्यादा करना है तो इसे खिसका देते हैं। अरे यार, अपने घरों में जैसे स्टेबलाइजर काम आता है ना, उसी के काम ये आता है ना, वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए। चलो यहां मैं और लगा देता हूं कुंजी, ठीक। वैज्ञानिक लेनार्ड और मिल्टन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में एक निर्वातित कांच की नलिका ले ली जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन और ऋण सिरों से जोड़ दिया, ठीक है ना। चलो भाई, आप देखिएगा, ये धन सिरा है तो श्योर ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा? बैटरी का एनोड होगा। क्या होगा? ये एनोड है। और ये वाला क्या हो गया? कैथोड, C4 कैथोड है, ठीक है ना। चलो यहाँ हमारे पास में कैथोड पर क्या आपतित किया जाता है? सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। चलो ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ लिख देता हूं, आपतित सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। फिर क्या मिलेगा इनको? यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मिले हैं,
ये इलेक्ट्रॉन मिल गए। ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं आपके पास में, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त हुए हैं, कैथोड से। ये कोई कैथोड है वो किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ का बना हुआ है, किसी धातु का बना हुआ है। ये ना एक्चुअली हम बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो किसके अनुसार, वैज्ञानिक लेनार्ड व मिल्टन के अनुसार, यही था ना। चलो इस प्रयोग में वैज्ञानिक लेनार्ड व मिल्टन क्या करते हैं, जो आपके पास में ये धातु की एनोड व कैथोड है, जो धातु के एनोड व कैथोड लगे हुए हैं, इनको कभी तो सोने का, कभी तांबे का, कभी पीतल का, बार बार इन धातुओं को ये चेंज करता है, इन कैथोडों को चेंज करता है, इनकी धातुओं की प्रकृति चेंज करता है, कभी बार बार, कभी धारा का मान कम ज्यादा करता है, वोल्टता का मान कम ज्यादा करता है, कभी आपत्य प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करता है, तीव्रता में परिवर्तन का मतलब तीव्रता में कमी करता है, तो कभी वृद्धि करता है, तो कभी वो क्या करता है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति को परिवर्तित करता है। इन सभी को परिवर्तित करने के पश्चात इस प्रयोग में वो देखता है यार धारा का मान में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब धारा का मान में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, उस धारा के मान में परिवर्तन को देखने के लिए यहाँ कौन है, माइक्रोमीटर लगा हुआ है। ये कौन है भाई, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो अल्पमान की धारा की प्रबलता को भी आसानी से ज्ञात कर लेता है। कोई समस्या, ये प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रयोग कर रहे हैं, इनको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक। अब ये सबसे पहले ये ऐसा करते हैं, वोल्टता का प्रभाव देखते हैं। ये वोल्टता में परिवर्तन करेंगे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद में आवृत्ति में परिवर्तन करेंगे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, तीव्रता, आपत्य प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करेंगे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। ऐसे कभी ये जो हमारे पास में एनोड और कैथोड, जो धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इन इलेक्ट्रोडों की प्रकृति चेंज करते हैं, धातुओं को चेंज कर देते हैं, तो अपन के पास में जो प्रकाश विद्युत धारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में वो अध्ययन करते हैं, जिनका हम अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, ठीक।